तीन बहनों की कहानी। हमीरपुर गांव में तीन बहनें अपनी मां श्रेया के साथ रहती थीं। उनके पिता श्री विदेशी थे। रीठा, मंजुल और रुस्तानी, तीनों बहनों में बहुत एकता थी। एक दिन रुस्तानी बाजार से घर वापस लौट रही थी, तभी उसको सरपंच की पत्नी रेशमा रास्ते में मिल गई। नमस्ते चाची, क्या हाल है? ठीक बा शौरी, और तुम्हार माँ का क्या हाल बा? सब ठीक ठाक बा? हाँ चाची, सब ठीक है। सुना है रीठा आजकल तुम्हारे चाचा जी के दोस्त के बेटे के साथ गुलशनी उड़ा रही है। नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या बात करबत हो? नहीं विश्वास है तो अपनी बहन से ही पूछ लो ना। चलती हूँ चाची। रुस्तानी का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप घर की ओर बढ़ी। रास्ते भर उसके मन में वही बात घूमती रही। रीठा और चाचा जी के दोस्त का बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? रुस्तानी ने थोड़े गुस्से और चिंता से आवाज दी। रीठा, अरे ओ रीठा। रीठा आंगन में बैठी तुलसी में पानी दे रही थी। रीठा ने मुस्कुराकर देखा। क्या बात है रुस्तानी, इतनी जल्दी लौट आई बाजार से? हाँ, और रास्ते में रेशमा चाची मिल गई थी। वो कह रही थी कि तू किसी लड़के के साथ गुलशने उड़ा रही है। ये सब क्या है रीठा? रीठा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रुस्तानी, वो लड़का का नाम है अमन, अच्छा लड़का है। चाचा जी के दोस्त का बेटा है। शहर में वह मेरे साथ ही पढ़ा है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से जानता है। हम बस कुछ बार मिले हैं। और मंजुल भी अब आंगन में आ गई थी। उसकी आंखों में भी सवाल थे। और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है सिवाय दोस्ती के, पर मैं कुछ भी माँ और तुम दोनों से छिपाकर नहीं करना चाहती। तीनों बहनें कुछ देर चुप रहीं। फिर मंजुल ने रीठा का हाथ पकड़कर कहा, हमारी एकता हमारी ताकत है। अगर अमन अच्छा इंसान है तो हमें उससे मिलना चाहिए। माँ को भी बताना होगा, लेकिन पहले हम सबको उसकी सच्चाई जाननी होगी। ठीक है, इस बार जब अमन मिलने आए, हम दोनों भी मिलेंगे। कुछ दिनों बाद अमन गांव आया। रीठा ने मंजुल और रुस्तानी से मिलवाया। अमन विनम्र और समझदार था। उसने तीनों बहनों का सम्मान किया और माँ श्रेया से भी मिला। दिल का साफ है, पर तेरे माथे पर एक छाया है बेटा, संभल कर रहना। अमन थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराकर बोला, जी माँ, आपकी बात का ध्यान रखूंगा। सरपंच के घर से रेशमा चाची की चीखें सुनाई दी। लोग दौड़े। रेशमा बार बार उस कह रही औरत थी, ने लंबा घूंघट, पापा पहना था लाल कपड़े, मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखें जलती थी। गांव में चर्चा फैल गई। पुरानी हवेली की आत्मा फिर से जाग गई है। मंजुल को याद आया, हमारी दादी अक्सर उस हवेली का जिक्र करती थी, जहां कभी एक तांत्रिका औरत रहती थी, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। कहा जाता था, वो फिर लौटेगी और सबसे बदला लेगी, खासकर उन घरों से जो दूसरों की खुशियों में जहर घोलते हैं। रुस्तानी बोली, कहीं ये सब रेशमा चाची की वजह से तो नहीं हो रहा, जो झूठ फैला रही थी रीठा के बारे में? अब गांव में डर फैल चुका था। अमन और तीनों बहनों को अब न सिर्फ अपने रिश्ते को साबित करना था, बल्कि गांव को उस आत्मा के कहर से भी बचाना था। अगले ही दिन गांव की चौपाल में डर और अफवाहों की चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बार तीन बहनों ने चुप रहने का फैसला नहीं किया। मंजुल बोली, डर कर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये आत्मा तभी ताकतवर बनेगी जब हम कमजोर होंगे। तभी गांव की बूढ़ी दाई गुलजारी दादी ने अपनी लाठी जमीन पर ठोंकते हुए कहा, हम औरतें चूल्हे की आग से खेलती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, खेत संभालती हैं, हमसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं। उस तांत्रिका की आत्मा को केवल सच्ची एकता और स्त्री शक्ति से शांत किया जा सकता है। कि उस रात गांव की चौकड़ी औरतें, रीठा, मंजुल, रुस्तानी, गुलजारी दादी और बाकी गांव की महिलाएं मंदिर के सामने इकट्ठा हुईं। सबके हाथ में जलते दीप और होठों पर एक मंत्र, जय मातृ शक्ति, हर भय की विनाशिनी। जय मातृ शक्ति, हर भय की विनाशिनी। जय मातृ शक्ति, हर भय की विनाशिनी। तांत्रिका की आत्मा अचानक प्रकट हुई, काले धुएं से बनी लाल आंखें और कांपती जमीन। लेकिन जैसे ही औरतों ने एक स्वर में बोलना शुरू किया, आत्मा चीखने लगी। उसने रुस्तानी की तरफ देखा और बोली, जय मातृ शक्ति, हर भय की विनाशिनी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में घुल गया। हवेली से उठती चीखें हमेशा के लिए थम गईं। सुबह होते ही गांव की हवा बदल चुकी थी। रेशमा चाची शर्मिंदा होकर तीनों बहनों से माफी मांगने आई। औरतों की एकता ने गांव को बचा लिया था।
अब हमीरपुर में एक नई कहावत बन गई थी, जहाँ बहनें एक हों वहाँ डर नहीं बसता।